रुस्तम, मिथिला लाइव 24 से अभी हमारी मौजूदगी जाले विधानसभा क्षेत्र दोहरा में और इस वक्त कांग्रेस का एक महाअभियान न्याय अभियान चल रहा है, जिसका नेतृत्व जाले विधानसभा से मस्कूर उस्मानी साहब कर रहे हैं। आखिर क्या कारण है, क्या मकसद है, आखिर क्यों किया जा रहा है न्याय यात्रा, आइए हम जानते हैं उन्हीं की ज़ुबानी। आखिर किस मोटिव, क्या उद्देश्य के साथ ये यात्रा को शुरू किया जा रहा है। तो हमारे साथ इस वक्त कांग्रेस के चर्चित नेताओं में शुमार मस्कूर उस्मानी साहब भी जुड़ चुके हैं, तो हम आइए उन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं क्या ये अभियान का आखिर उद्देश्य क्या है। आखिर बहुत धन्यवाद आपका यहाँ आने के लिए और जाले न्याय यात्रा को कवर करने के लिए। देखिए, हम लोगों ने जाले न्याय यात्रा की शुरुआत कल से की है, यानी 17 अगस्त से की है, जिसके अंतर्गत हम लोग हर पंचायत जा रहे हैं और हर पंचायत के हर घर पहुँच रहे हैं। ये हमारा टारगेट है कि हर दरवाजे पे दस्तक देनी है, सब लोगों से बातचीत करना है और समस्या जो उत्पन्न हो रही है उस समस्याओं के बारे में जानकारी लेनी है। वैसे तो हम लोग क्षेत्रीय में रहते हैं, तमाम समस्याएं मालूम है कि किस तरह से बेरोज़गारी बढ़ी है और हमारे यहाँ के युवा परेशान हैं और जो हमारे यहाँ के जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो बिल्कुल चरमरा गई है। जो अस्पताल हैं या जो स्वास्थ्य केंद्र हैं, वो स्वास्थ्य केंद्र का हाल ये है कि वहाँ जाने के लिए लगता है नाव चाहिए, ऐसा लगता है, पानी जमा रहता है, इस तरह के हालत रहते हैं। या जो स्वास्थ्य केंद्र है 1 कमरा 2 कमरा है, बहुत हार्डली। कुछ ऐसा स्वास्थ्य केंद्र है जहाँ पर बंद तो गया है बिल्डिंग, लेकिन वहाँ ना डॉक्टर आते हैं, ना नर्सिंग स्टाफ है, ना दवाई की व्यवस्था है। तो अलग अलग स्तर पे अलग अलग तरह की परेशानियाँ हैं। स्कूलों की हालत ऐसी है कि कई स्कूल के बिल्डिंग गिरने वाले हैं, ऐसा लगता है। कई स्कूल में बिल्डिंग ठीक है तो टीचर नहीं है वहाँ पर। कई स्कूल ऐसे हैं जहाँ पर जाने का रास्ता नहीं है, लोगों को पानी हिल के जाना पड़ रहा है, टीचर को भी पानी हिल के जाना पड़ रहा है, छात्र छात्राओं को भी पानी हिल के जाना पड़ रहा है। तो विभिन्न स्तरों पे विभिन्न समस्याएं हैं। उन्हीं समस्या को लेके हम लोग संघर्ष कर रहे हैं और जाले की जनता की न्याय की लड़ाई को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। जब कल माननीय तेजस्वी यादव जी और माननीय नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने सासाराम रोहतास से जब वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत की, ठीक उसी रोज़ हम लोगों ने अपने विधानसभा के अंदर जाले न्याय यात्रा की शुरुआत की है। और ये यात्रा का उद्देश्य ये है कि लोगों को न्याय दिलाने के लिए संघर्ष करना और जिस तरह की वोट की चोरी चुनाव आयोग कर रही है उससे उनको खबरदार करना और ये बताना कि लोकतंत्र में जनता मालिक है, सरकार मालिक नहीं होती है, जनता ही सरकार को चुनती है। और जिस जनता ने सरकार को चुना है, आज उसी को के ऊपर संदेह किया जा रहा है कि आप वोटर हो या नहीं हो। बहुत सारे लोग हैं हमारे यहाँ, बड़े बुजुर्ग लोग हैं जिनका जो है नाम काट दिया गया, उनको मृतक घोषित कर दिया गया है, जबकि वो जीवित हैं। बहुत सारे लोग जो गांव में रह रहे हैं उनको दिखा दिया गया कि ये कहीं चले गए हैं। कल की मैं आपको बता रहा हूँ कि अति पिछड़ा समाज से कुछ महिलाएं थी, उन्होंने मुझसे मुलाकात की जो 11 पंचायत के अंदर। उन्होंने कहा कि हम आज तक तो जिला से बाहर नहीं गए हैं और विधानसभा से ही बाहर नहीं जाते हैं, लेकिन हमारा शो कर दिया है कि ये कहीं चले गए हैं, मिसप्लेस हैं या मूव कर गए हैं या कहीं शिफ्ट कर गए हैं। तो इस तरह की समस्याएं हैं, इन समस्याओं को लेकर बातचीत नहीं हो रही है। हम लोग इस जाले न्याय यात्रा के माध्यम से इन्हीं समस्याओं के ऊपर बातचीत कर रहे हैं, लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं और ये संघर्ष हम लोगों का जारी रहेगा। और ये कोई बहुत वैसा ताम झाम का हम लोग नहीं कर रहे हैं कि बैंड बाजा बारात के साथ कोई यात्रा निकाले। हम लोग बहुत ही सरल तरीके से, चूँकि हम लोगों को हर एक व्यक्ति तक पहुँचना है, उन तक महागठबंधन के मैसेज को, राहुल जी के, तेजस्वी जी के मैसेज को पहुँचाना है, उनकी समस्याओं से को और डिटेल में जानना है, कोशिश करना है कि उनकी जो समाधान हो उस समाधान की ओर भी बढ़ा जाए। तो इसीलिए बहुत सरल तरीके से, बहुत शालीन तरीके से इस यात्रा को हम लोग लेकर जा रहे हैं, हर घर पहुंच रहे हैं और निश्चित तौर पर आने वाले समय में हर पंचायत के हर घर तक हम लोग पहुंचेंगे। जाले विधानसभा में जल जमाव हो, सड़क का मामला हो या फिर भ्रष्टाचार का मामला हो, स्कूल हो, अस्पताल हो, कॉलेज हो, इत्यादि तमाम मामलों में कुछ खास देखने को नहीं मिल रहा, लेकिन माननीय मंत्री जी देखने को मिल रहा है ना। ये देखिए नीचे कैमरा घुमाइएगा, ये क्या है, ये क्या कैमरा घुमाइए, ठीक है। और देखिए क्या हालत है, अंदर तक देख लीजिएगा आप। यहाँ देखिए ये मुख्य सड़क है, इसको दिखाइए, ये मुख्य सड़क है, अभी गाड़ी जा रही है। ये एनएच को, जो जाले का जो मेन एनएच है उसको टच करता हुआ रास्ता है, गांव का मेन रास्ता है। गलत बोल रहे हैं? गांव का मेन रास्ता का यह हाल है कि यहाँ पे इस तरह से पानी लगा हुआ और कोई पूछने वाला नहीं है इसको। लेकिन फिर भी जो माननीय मंत्री जी हैं, जीवेश जी बोल रहे हैं विकास का गंगा बह रहा है। ये रास्ता यही है, विकास का गंगा यही बह रहा है ना, कि ये रास्ता वंचित समुदाय के मोहल्ले की तरफ जाता है।
रामटोली कहते हैं इसको। और इसमें एंट्रेंस के लिए क्या है, देखिए कीचड़ है। क्यों हमारे लोग कीचड़ में रहने को मजबूर किया जा रहा है हमारे लोगों को? क्यों सड़कों का हाल इतना बुरा है? क्यों अस्पताल का हाल इतना बुरा है? क्यों सरकारी अस्पताल के अंदर, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के अंदर क्यों दवाई की व्यवस्था नहीं होती है? आज सुखाड़ पड़ा हुआ है। हम लोगों ने संघर्ष किया, जिलाधिकारी का घेराव किया, उनसे कई बार वार्ता हुई, तब जाके कुछ पीएचईडी के नल जल ठीक हुए और कुछ टैंकर चलाए गए। वरना सुखाड़ की स्थिति ऐसी है कि आज किसान परेशान है। सिंचाई की कोई सही व्यवस्था नहीं है, दवाई की कोई व्यवस्था नहीं है, पढ़ाई की कोई व्यवस्था नहीं है। तो अभी ये घर घर जाकर जो आपने यात्रा की, इससे जनता का अब तक क्या आप पर फीडबैक है? देखिए, जनता तो मालिक है, हम लोग वैसे लोग नहीं हैं जो आज जनता से वोट लें और कल को बोले कि तुम वोटर हो कि नहीं हो, इसको डिसाइड करवा दो। ऐसा नहीं है। जनता सर्वोपरि है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अंदर जनता ही मालिक है। हम लोग जनता के बीच जा रहे हैं, उनके मुद्दे सुन रहे हैं। मैक्सिमम मुद्दे हम लोगों को मालूम है, कोशिश करते हैं कि कुछ का निपटारा हो जाए। हम लोग सत्ता में तो नहीं है, सत्ता में नहीं है, लेकिन विपक्ष की जो भूमिका होती है, अभी आपके माध्यम से हमने इस सड़क का मुद्दा उठा दिया। अब माननीय मंत्री तो सो रहे हैं, अपना महल बना रहे हैं। ब्लॉक के अंदर आप चले जाइए, एक मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के लिए आपको 500,000 रुपये लगेगा। एक जन्म प्रमाण पत्र बनाने चले जाइए आप, अगर ब्लॉक से अगर बनवाना है अगर आपको, तो 500,000 रुपये का घूस देना पड़ेगा। आप चले जाइए परिमार्जन कराने के लिए, फिर आपको मालूम चलेगा कि परसेंटेज देना पड़ेगा। नापी कराने चले जाइए, फिर देखिए कितना घूस देना पड़ता है आपको। कहीं कोई अगर ऐसी घटना दुर्घटना हो जाए, एफआईआर कराने जब थाने पहुंचिएगा तो बिना पॉकेट में 5-10 हज़ार रुपये पहुंच मत जाइएगा, वरना थाने में एंट्री नहीं मिलेगी आपको। क्या ये स्थिति है? कोई मैं ऐसी बात नहीं कर रहा हूं कि अमेरिका की बात हो, ये सब अपने विधानसभा, जाले विधानसभा की बात है। 3-4 किलोमीटर की दूरी पे ब्लॉक है, 3-4 किलोमीटर की दूरी पे थाना है, 3-4 किलोमीटर की दूरी पे कृषि विभाग है। आप जाके वहां देख लीजिए, आपको लगता है मैं झूठ बोल रहा हूं तो, या कैमरा बंद करके जनता से पूछ लीजिए, जनता भी बता देगी। मंत्री हैं, अपने आप को सरकार बोलते हैं, और ये हाल है सरकार में क्षेत्र का। ये हाल सरकार के क्षेत्र का है, देख लीजिए। अभी जो चुनावी सिलसिला बिहार विधानसभा में आ रहा है, इसमें क्या लगता है इस बार कांग्रेस बाजी मारेगी? देखिए, इस बार महागठबंधन बाजी मारेगा और महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है, जिसमें कांग्रेस है, आरजेडी है, सीपीआई है, सीपीएम है, माले है, वीआईपी पार्टी है। सब लोग एक साथ मिलकर 243 सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं। और निश्चित तौर पर बिहार की जनता, जाले की जनता इस बार बदलाव के मूड में है और निश्चित तौर पे बदलाव होगा। अभी जो सड़क पर भी कुछ दिन पहले दुर्घटना हुई थी यहाँ पर, और उसके बाद यहाँ पर दोगरा जो है, दोगरा में हुआ था एक शबनम, उनका भी जो मामला आया था, उस पर अभी तक प्रशासन का कोई क्लियर इंडिकेशन नहीं आया। उस केस को ड्रॉप आउट करके मतलब टाल दिया गया है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि उस मामले में मैं भी आया था, पीड़ित परिवार से मिला था। हमने आपसे पहले भी बताया कि जहाँ भी अन्याय होगा तो न्याय का झंडा बुलंद करते हुए, न्याय का परचम बुलंद करते हुए हम लोग संघर्ष करते हैं। हम लोग आए, हम लोगों ने बात की, पुलिस प्रशासन से बात की, और सारी मालूमात के बाद ये मालूम चला, जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई, कि डूबने से मृत्यु हुई है। और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट को हम लोगों ने बाद में डीएमसीएच से भी वेरीफाई कराया। तो जब ये जानकारी मिल गई, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट क्लियर हो गया, फिर भी पीड़ित परिवार से ये कहा कि अगर आप संतुष्ट नहीं हैं तो दोबारा पोस्टमार्टम करा लें, दोबारा पोस्टमार्टम करा के देख लिया जाए। लेकिन पीड़ित परिवार ने मना कर दिया। पुलिस इस मामले में छानबीन उन्होंने की है। मुझे लगता है कि जल्द वो लोग अपनी रिपोर्ट लगाएंगे, और इस उनके पीड़ित परिवार को न्याय के लिए हम कल भी साथ खड़े थे, आज भी साथ खड़े हैं। हमारा एक ही कहना है कि किसी भी पीड़ित परिवार को न्याय मिलना चाहिए, कोई भी दोषी बचना नहीं चाहिए और कोई निर्दोष फंसना नहीं चाहिए। जाले विधानसभा के नौजवान जो अभी यंगस्टर हैं, जो अभी नए नए वोटर बने हैं, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उन सब लोगों को मैं सबसे पहले बधाई दूंगा कि आप वोटर बने हैं, क्योंकि वोटर बनना अपने आप में एक बहुत बड़ा सौभाग्य है। क्योंकि जब आप एक वोट के मालिक होते हैं तो आप सरकार बनाने के लिए और सरकार बिगाड़ने के लिए मालिक हो जाते हैं। आप अपनी सरकार को चुनने के योग्य हो जाते हैं। तो इसलिए आपको बधाई। और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अंदर 5 साल में चुनाव एक बार आता है, इसीलिए
जाति धर्म समुदाय जात पात से ऊपर उठकर जो व्यक्ति आपके लिए आपके सुख दुख में खड़ा हो, आपके साथ संघर्ष करने को खड़ा हो, जिस व्यक्ति के अंदर इतनी क्षमता हो कि वो विधानसभा के अंदर खड़ा होकर आपके मुद्दों पर गरज सके, बरस सके, आपके न्याय के लिए लड़ सके, उसको चुनिएगा।